आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ और उनका जीवन काल कितने वर्ष का रहा? आदि शंकराचार्य का जन्म आज से 2511 वर्ष पहले हुआ और उनका जीवन काल 32 वर्ष हुआ। 8 वर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात श्लोक है। 8 वर्ष की अवस्था में वो चारों वेदों के पंडित हो गए। 12 वर्ष की अवस्था में वो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिख दिए और 32 वर्ष की अवस्था में वो संसार छोड़कर चले गए। अच्छा, मैं बात करूं बद्रीनाथ मठ। इस शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा इनका जीवन काल कितने वर्ष का था? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व केरल के काल्टी गांव में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव हुआ। 32 वर्ष की अवधि तक उन्होंने भारतवर्ष में कार्य किया। उसके बाद वे कैलाश धाम पधार गए। तो शंकराचार्य जी पुरी गोवर्धन मठ के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? श्री जगन्नाथ जी इसके देव हैं, आराध्य देव, और भगवती विमला आराध्य देवी हैं। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ तथा उनका जीवन काल कितने वर्ष का था? आदि शंकराचार्य जी ईसा से 500 वर्ष पहले हुए हैं, यानी आज से 2500 वर्ष पहले, और उनका जीवन काल 32 साल रहा। ये उनका इसी बीच उन्होंने सारे काम किए। बद्रीनाथ मठ का महाकाव्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? महावाक्य जो है बद्रीनाथ का है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है और ये अथर्ववेद में है। बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है? भगवान नारायण। भगवान नारायण। और उनकी देवी पूर्णम्बा। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा उनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का था? उनका जन्म हुआ 1200 साल पहले। उनकी आयु थे 32 साल, 32 ईयर्स। 32 साल ही वे जिंदे थे। आपके श्रृंगेरी मठ का महावाक्य क्या है और किस उपनिषद में से बने? महावाक्य तो अहम ब्रह्मास्मि है। श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, वही उसका अर्थ। जीव तथा ब्रह्म एक ही है या भिन्न है? वास्तव में एक ही है। जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, यही तो सिद्धांत है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा,
आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। पुण्यात्माओं, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। ये है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये है शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणि रत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया, यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से इन 5 ग्रंथों का, जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है, 20/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है पृष्ठ नंबर 10 पे। यहाँ क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप, मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। असत स्वरूप मैं नहीं हूँ। ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूँ। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूँ। देह मैं नहीं हूँ। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूँ। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूँ। ठीक। अब 15 पर देखिएगा, इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है? एवं देह आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या? मैं आत्म स्वरूप हूँ, अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहाँ थोड़ा सा घुमा गए ये, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर हूँ, ये कहना था। मैं आत्म स्वरूप हूँ, पुरुष ही ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। इसका अर्थ यह है। इन्होंने थोड़ा घुमा दिया अनुवाद करते समय, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब पृष्ठ 46 और 47 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये
45 पृष्ठ पे इसी ये साफ लिखा शंकर पंच के ये अप्रोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अनुवाद यहाँ चल रहा है इसके अंदर ही। इस पे क्या कहा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ठीक हो गया। फिर यहाँ लिखा है 46 पे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। यह सदवर्ती से जो परमानंदायिनी निरालम सतीथि है उसे ध्यान कहते हैं। ये इनका ध्यान है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ। अब आते हैं 71-72 पे। ये प्रश्न नंबर 71 पर आत्मबोध नामक ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया है। यहाँ देखिएगा, किंतु असंग सचिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्व अंतर्यामी चिदाकाश स्वरूप हूँ मैं ही। मैं देह हूँ पुरुष हूँ ऐसा नहीं, ये तो सब नकारा किया कि ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए। पुरुष नहीं हूँ, किंतु ये है आगे फिर लिखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूँ, मैं स्वयं भगवान ही हूँ जीव के विषय में। ये ज्ञान है इनका। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। अब 72 पे देखियो, ये 72 पृष्ठ है आत्मबोध का, शंकर पंचकम। इसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसे निश्चात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो इसने बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जीव ही परमात्मा है। इसे सिद्ध हो गया कि वह ईश्वर मैं ही हूँ, यानी जीव ही परमात्मा है। इनका ये विधान है। और फिर ये क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, इसी के शंकर पंचम चल रहा है 136 पर। ये शंकर पंचम पंच के श्री मणि रत्नमाला में 136 पृष्ठ पे ये यहाँ इसका श्लोक है। इस श्लोक का ये स्वरूपानंद जी श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। इसमें पूछा कि कार्य किम, क्या करना चाहिए, किम विधेयम, क्या विधान है। तो कहता मलिनम शिव अर्चा। यहाँ देखा इसका उत्तर, ये प्रश्न, ये क्या प्रश्न, क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर जीव कहाँ गया। अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो जीव कहाँ रह गया भगवान। फिर आगे और दिखाते हैं इनके कलाबाजी 128 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये 127 पृष्ठ पे 10वां श्लोक है, ये श्री मणि रत्नमाला का, उसी शंकर पंचके में पंचक में। यहाँ ये संस्कृत है, कार्य मया का, मेरा कार्य क्या है, शिव विष्णु भक्ति। ये संस्कृत है, यहाँ अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी ने। वो श्लोक है संस्कृत में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, ये इसमें शपथ है कि मया कार्य मया का, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें लिखा शिव विष्णु भक्ति, बस यह करनी चाहिए। देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है, प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, 128 पृष्ठ पे है भी। मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जीव की तरह गया वो फिर भगवान। अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे हैं, है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का, ना कोई वेद आधार। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं लिखा है शंकर और विष्णु की पूजा करने को, शिव की और विष्णु की पूजा करने को। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, न उनकी गति होती, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ।
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। आपका क्या मानना है, परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया है, अजोपि सन् नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। हे अर्जुन, मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ, सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, पर अपनी सच्चिदानंद लक्षणा स्वरूपभूता प्रकृति का बिना त्याग किए ही अपनी योग माया से अवतार धारण करता हूँ। तो अवतार धारण करने को साकार कहते हैं, और जो अवतारी है वो निराकार है। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी, परमात्मा साकार है या निराकार? यदि दोनों स्थिति हैं तो स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार साकार है और किस प्रकार निराकार। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण। यह जगत साकार है, सर्वथा नहीं। जगत का जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, ऊपर से बोलें तो तेज, जल और पृथ्वी का जो भी कार्य है वह नेत्र गोचर है, रूप युक्त है, उसको व्यक्ति साकार कहते हैं। जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, किसी अंश में साकार, किसी अंश में निराकार है। जैसे वायु निराकार है अर्थात निरूप है, आकाश निराकार है अर्थात निरूप है। तो भगवान ने बताया कि मैं वह हूँ जिस अव्यक्त मूर्ति से यह नाम रूपात्मक जगत व्याप्त है। जैसे घट, कुल्लर, सकोरे इत्यादि मिट्टी से व्याप्त होते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, निराकार भी है, साकार भी है। इसी प्रकार से हमारे भगवान तत्वतः निर्गुण निराकार है। आगे तो शंकराचार्य जी क्या पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। आपको क्या लगता है कि परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है, तीन भी है। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार, और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। परमात्मा साकार है या निराकार, यदि दोनों स्थिति हैं तो किस प्रकार से स्पष्ट कीजिए। नहीं, वैसे परमात्मा वस्तुतः निराकार है, निराकार है यही वास्तव है, लेकिन भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं, ये तो वास्तव है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। आर्य समाज स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। अभी आपने सुने आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। आप पुण्यात्मा आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ
और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। तो पुण्यात्माओं, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पहले तो पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था। जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। तो हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों, वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों, वेदों और गीता जी का। तो पुण्यात्माओं, इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वहां वो से तो निराकार है, दूसरे शब्दों में ये डिफाइन करते हैं। और जब यहाँ प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम, श्री कृष्ण, विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार हैं ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को और शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, पवित्र वेदों में। अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, और उसका बंदी छोड़ नाम है, कबीर बंदी छोड़ पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है, इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया। दाता ने आपके लिए रहम कराया और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा। और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते, और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो। वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है,
इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए उस समय जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी तड़ंगा कर रखे, इन्होंने पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नहीं तन्यों कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, बेकार रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरा पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पे। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना ये यजुर्वेद है, यानी महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। ये 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है। ये प्रथम मंत्र है। रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, 1-2 अपसर्ग लगा रखे हैं इसके, इसका यहाँ अनुवाद है इसी में। महर्षि दानंद ने किया है यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहाँ पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव। वो लिखना पड़ेगा, जहाँ प्रसंगवश परमात्मा की जहाँ महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहाँ काव्यकार की महिमा में वहाँ कवि शब्द प्रयोग है तो वहाँ काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहाँ पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर। ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहाँ लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए। उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले हैं। बै जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गया। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते हैं कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है,
मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 500 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो यहाँ फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा यहाँ। कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है। वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब वह परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहाँ पर अलग से। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आ गया। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य सदृश है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। पवित्र वेदों ने बता कि वो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पे, यानी ऊपर तेजो में, ध्युलोक माने तेजो में लोक में वो परमात्मा विराजमान है, और मनुष्य सदृश है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना तुम ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। अपना आत्मा वेदों में यहाँ तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं। वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है, महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, इलाहाबाद, नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना 5वां अध्याय 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम। यहाँ है
5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो। कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या दिखा है? रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, यह लिख दिया कवि, ये कबीर देव, ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत धाम युक्त असी माने हैं। रत माने सत्य, ये लिखे रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य, और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे हैं। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा। अपने आत्मा ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है। अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। क्या इनको वेदों का, सदग्रंथों का ज्ञान है? अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकरे हैं। है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का? इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार? तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वो से तो निराकार है, यहाँ आता है ना, प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम, श्री कृष्ण, विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार हैं ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को, शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर
तनिक ना न्याय विचार। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। हाँ। जी बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता और देवी कौन है? वहाँ के पूज्य देवता एक तो बद्रीनाथ है, दूसरे वहाँ की देवी पूर्णागिरी देवी। क्या श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नारायण भगवान नारायण जी वही भगवान है? ऐसा है कि श्री कृष्ण जो है वो परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, विष्णु भी उन्हीं के अवतार हैं। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, वो कौन है? वो अपने ही स्वरूप की साधना करते हैं। हमने सुना है ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण और शिव जी स्तम गुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है कि एक ही परमात्मा है। ये तीन गुणों के अनुसार रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाते हैं, सत्गुण को लेकर विष्णु बन जाते हैं और संहार के लिए तमोगुण लेकर शिव बन जाते हैं। जी आप जी का इष्ट देव कौन है? हम लोगों का जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा है वही हमारा इष्ट देव है। एक स्वामी जी छोटा सा प्रश्न बीच में रह गया है। जैसे आपने बताया कि आपका इष्ट देव कौन है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज उसे क्लियर कीजिए। ये क्लियर करने की आपको वो कोई अधिकार आपको नहीं है इसका। ये जरूर क्या है कि हमसे आप सारी बात पूछ रहे हैं, जो हमारे मन की बात है, जो हमारी साधना की बात है, वो हमारे गुरु ही हमको बता सकते हैं और उसको ही हम बता सकते हैं। चाहे जिसको चैनल में बताने की चीज़ें थोड़ी है। ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। ये पार्वती जी की पूजा करते हुए और इनकी मूर्ति के साथ सुशोभित हैं श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी पुरी गोवर्धन मठ के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? श्री जगन्नाथ जी इसके देव हैं, आराध्य देव, और भगवती विमला आराध्य देवी हैं। शंकराचार्य जी आपका इष्ट देव कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हमारे इष्ट देव हैं। तो शंकराचार्य जी क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य है। बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है? भगवान नारायण। भगवान नारायण। और उनकी देवी? देवी पूर्णम्बा। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम सभी हम तो पंचदेव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। ठीक है महाराज जी, ये बताइए कि बद्रीनाथ मठ का महावाक्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? अयम आत्मा ब्रह्म, या अथर्ववेद में है अयम आत्मा ब्रह्म। क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु है अर्थात नारायण भगवान है? विष्णु नारायण भगवान एक ही है। श्री कृष्ण वही है, नारायण भी वो है, विष्णु भी वो है।
हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण हैं, विष्णु जी सद्गुण हैं और शिव जी तमगुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीनों देवता एक रजोगुण की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और पालन करते हैं भगवान विष्णु को सतोगुण, और श्रृंगार करते हैं भगवान रुद्र वो तमोगुण। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, सही है? हाँ करते हैं, ठीक बात है। तो वो कौन है, मतलब किनकी साधना करते हैं? भगवान विष्णु जो है भगवान राम की साधना करते हैं, भगवान शंकर राम की, और भगवान राम जो है भगवान शंकर। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है, क्या अंतर लगता है आपको? उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपने साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, संत उत्तम ही है। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये हैं नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा असत्य माने, हमारे लिए पुराण सत्य ही है। क्या श्री कृष्ण विष्णु जी अर्थात नारायण भगवान है? हाँ, भगवान नारायण का है अवतार श्री कृष्ण है। हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव जी तमगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्रों वैसा ही है, वही सही है। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। आप जी के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? मैं कहा था ना, जब एक ही भगवान है तो ये पूज्य देवता अपूज्य देवता ऐसे कैसे होता है? एक ही भगवान है। ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये हैं नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। किसी ने एक शंकराचार्य जी से पूछा, जी आपका इष्ट कौन है? कि परम ब्रह्म परमात्मा। उन्होंने कहा, जी थोड़ा सा डिटेल से बताओ वो कौन है परम ब्रह्म परमात्मा। वो कहता, तुम्हें क्या अधिकार है पूछने का? अरे ये पूज्य किसने? लदास बताओगे इनके पूज्य देव कौन से? ये देखिए,
ला मैं दिखाई दूं इनके इष्ट देव। ये है इनके इष्ट देव, देखिएगा इन्हीं के लिखे हुए हैं ये भी शर्माण लाग गए। ये श्री माता कंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की, वर्ष 8, अंक 97, मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। अपने आत्मा दास के सत्संग में मुख्य तौर पर 3 ब्रह्म होते हैं, 3 ब्रह्म यानी 3 प्रभु, 3 पुरुष। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। दूसरे शब्दों में एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तीसरे शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर। ये 3 मुख्य प्रभु हैं। मुख्य तो वैसे एक है, लेकिन हमारे सदग्रंथों में जो विशेष ज्ञान दिया है इन तीनों के विषय में। और इसके पश्चात 3 प्रभु और माने हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी। और आदि शक्ति प्रकृति देवी ये दुर्गा है। इनके बाद फिर बहुत से देवता हैं जो भगवान की भक्ति करके ही कुछ उन्होंने अपने टायर में हवा भर ली, यानी परमात्मा की कुछ भक्ति संग्रहित करके, और वो कुछ सिद्धि युक्त हो करके अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बने दिखाई देते हैं, वो भी देवता हैं। यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमोगुण, ये अन्य देवताओं में हैं। और ये हमारे इस तत्व ज्ञान के अंदर मुख्य तौर पर प्रभु नहीं गिने जाते। दूसरे शब्दों में दास कहे कि ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, स्वामी नहीं है, भगवान नहीं है। तो ये बात जनसाधारण के गले उतरे नहीं, विशेषकर पवित्र हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणियों के, क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं ने हमें उल्टा पाठ पढ़ा दिया। और एक दिन से नहीं, हजारों वर्षों से यही पाठ हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। तो जिस कारण से दास ने ये शब्द बोल दिया कि ये भगवान नहीं है, ये बात एक बहुत विवादप्रस्त हो जाएगी यदि प्रमाण नहीं दिखाया गया। तो आपको प्रमाण दिखाते हैं। एक समय इस शिवपुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिवपुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु तो मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। वो कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता है मैं तेरा बाप। दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध की शांति के लिए इस काल भगवान ने, जो इनका पिता है, जिसको ये सदाशिव कहते हैं पौराणिक, और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव, जो इनका पिता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया
फिर उनको ज्ञान बताने लगा, कहने लगा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास कहे तो विदक जा, इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, इतने यहाँ से प्रकाशित है। हम इसके ये देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगीधर, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के ही से ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहाँ आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाने तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं? तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, बताइए, देवताओं के काम है, दो भाई लड़ भी रहे हैं किसी कारण से, भले पुरुषों का काम है उनका बीच बचाड़ा करके छुटवावे, उनसे युद्ध बंद करवावे, और ये देवता फूल बरसावे, कहाँ मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। तो ये सारा एक काम बिगड़ा पड़ा पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए, अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे, और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए। अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था, उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में लिंग
बहुत लंबा चौड़ा, जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं मिला। और फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। कौन? इनका पिता, ये सदाशिव बोलते हैं इसको, ये काल ब्रह्म, जिसने गीता का ज्ञान दिया। अब यहां देखिए, हम जो आपको दिखाया था, फिर देखिए ये पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को यहां देखें। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा? काल भगवान ने, सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से 2 रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ये निष्कल है, निष्फल नहीं। और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये 4, इनसे 5वां है यू सदाशिव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी है। और इनकी माता कौन है? वो दुर्गा है। अब देखिएगा, ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों का एक समूह है। इसका नाम लिखा है शांकर पंचम। ये है 135 पृष्ठ, नीचे इसके पृष्ठ नंबर संख्या लिखी है। 135 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये आदि शंकराचार्य के द्वारा बोले गए श्लोक और लिखे गए, लिपिबद्ध किए गए। 29 नंबर श्लोक में कहा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो, और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। अब आप फैसला कर लियो, सबसे बड़े पशु कौन है? कबीर साहब कहते हैं, कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बिंदी ला के माला 4 पैर के, नो दिखा बड़ा महापुरुष से पहुंचा हुआ, और अंदर खख नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा, बड़ा महापुरुष होगा, लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर
नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये? या आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन बकवादों को हम समझ नहीं सके, जो क्या उआ बाई बक रहे हैं ये। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं।